हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको ये ब्लाउज़ है वर्क वाला, और आज मैं प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी वर्क वाले ब्लाउज़ की। तो इसका मेजरमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से और किस तरह से हमने ये प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग की थी। और इसका नेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा नेक था, क्योंकि बैक नेक में वर्क था उसकी वजह से। तो ये हमने लाइन अस्तर का कपड़ा लिया है और जो कि 80 सेंटीमीटर है, और ये हमने रखा है 2 फोल्ड में कर लिया है। तो इधर से पहले हम निकालेंगे, तो 80 सेंटीमीटर में से किस तरह से हमें निकालना है ब्लाउज वो आपको बताना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये मेजरमेंट डाला है, और उसमें 2 इंच हम मार्जिन कर देंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपको लेना है। तो ये यहाँ से हमें 9.5 पर मार्किंग करने के बाद और 2 इंच इसमें हमने मार्जिन ले लिया। लंबाई इसकी रेडी रखनी है 14 इंच, और ये हमने लिया है 1 इंच प्लस करके 15 इंच। इस तरह से ही ये कपड़ा हमने 2 फोल्ड में रख लिया है। और इसके जो शोल्डर लेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, इसके लिए 6.25 इंच में लेंगे, और ये 5.5 इंच पर मार्किंग किया है। जो आर्म होल की गोलाई लेंगे वो 5.5 इंच लेंगे। अभी शोल्डर की मार्किंग करेंगे, कितना लेना है। आर्म होल हमने 5.5 इंच लेना है, और शोल्डर 6.25 इंच लेना है। इस तरह से इसमें मार्किंग कर देंगे, और इस लाइन को सीधा करके 1 इंच की आर्म होल की गोलाई देंगे। 1 इंच की ही देंगे, इसकी बहुत अच्छी फिटिंग बनती है। इस तरह से यहाँ नीचे से भी 5.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, और इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे बैक पार्ट के लिए। तो जो बाहर वाली मार्किंग है ये बैक पार्ट की रहेगी, और फ्रंट पार्ट की अंदर वाली रहेगी। इस तरह से ही मार्किंग करके इसे सीधा कर लेंगे, देखो ऐसे। और यहाँ से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो हमारा अपर चेस्ट का मार्किंग है वो 36 इंच पर है, चेस्ट का है 38 इंच पर। तो बैक पार्ट की कटिंग करते हैं अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कटिंग किया है। और 33 इंच कमर की गोलाई है, उसमें 1 इंच हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, और 2 इंच मार्जिन ली है। टक्स हमारी रहेगी 4 इंच की लंबाई और 1 इंच चौड़ाई की। इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लिया। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे, और यहाँ से इसे 1/2 से इसकी गोलाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमने कर लिया है। और इसकी जो नेक की कटिंग करेंगे वो हम नेक उसमें बना हुआ है मेन फैब्रिक में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो पहले हम इसे इस तरह से मार्किंग करेंगे। नेक है हमारा 9 इंच का ही, तो उसे सीधा कर लेंगे और इसमें हार्ट शेप बना देंगे, क्योंकि नेक इसी तरह का है उसमें। इसी तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। और इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ कटिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। और ये इस तरह से कटिंग करोगे और स्टिचिंग करोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ब्लाउज़ बनाने में। ये बहुत ही सिंपल तरीका हमने अपनाया है। और देखो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो सिलाई की मार्जिन ऊपर से रखी है, और जो हमारे आर्म होल है उतना ही मार्किंग कर लिया है। नीचे से भी हमारा जितना था उतना ही हमने मार्किंग करके रेडी कर लिया। अभी इसकी एजिटिंग कटिंग कर देंगे। अभी हम इसकी फ्रंट की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच पर हम इस तरह से ऊपर कर देंगे। डॉट डलती है तो वो थोड़ा नीचे लटक जाता है, तो इस तरह से करते हैं। बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी डॉट डल के तैयार होती है। इसी तरह से हम पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे, और इसे ही रखकर एजिटिंग मार्किंग करेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट की एजिटिंग मार्किंग करेंगे, और उसमें जो भी चेंज है वो करके चेंज इसको, और उसकी कटिंग तब करेंगे। बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में काफ़ी चेंजिंग रहती है, तो वो हम आपको बताएंगे। पहले तो इसे इसी तरह से 2 फोल्ड में कपड़े को बिछाएंगे, और इससे 1 इंच उसको एक्स्ट्रा भी रखेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में बैक वाले पार्ट में 1 इंच की टक्स है, और इसमें 2 इंच की टक्स रहेगी जो डॉट पॉइंट बनता है। इसी तरह से हम इसको इस तरह से करेंगे। और हाई हुक की पट्टी के लिए भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो इसी तरह से हम इसकी
इसी इसी तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा रखा है हमने वो भी रख लेंगे। इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है हाई हुक की पट्टी के लिए, और बाकी एजिटिंग मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए, जो डॉट पॉइंट में टक्स डालेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा कर लेंगे इस तरह से। और देखो काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिटेल से आपको दिखाया है। और इसी तरह से आप अगर प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताइए हमने, इस तरह से कटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा। और नीचे भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। हमें नीचे भी 1 इंच फ्रंट बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट बड़ा रखना है। और इसी तरह से इस पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग होने के बाद इसे अलग हटाकर फिर इसमें, और 38 का डॉट पॉइंट रहता है 10.5 पर, 10.5 इंच पर डॉट पॉइंट का मार्किंग होता है। और 10.5 इंच पर जब भी हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ और बहुत परफेक्ट होता है हमारा डॉट पॉइंट। और उसमें 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि ऊपर भी फोल्ड होगा, ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मार्किंग किया था, यहाँ पर 5 इंच पर ही करेंगे। और इस तरह से फ्रंट आर्म होल की हम गोलाई कर देंगे। बैक पार्ट से फ्रंट आर्म होल कम रखना है, क्योंकि उसमें डीपनेस दे देते हैं, इसके लिए वो ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह से इसकी मार्किंग कर दी है। 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 2 इंचेस में मार्जिन ले लेंगे। ऊपर से डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे हम 10.5 इंच पर, 1/2 इंचेस में मार्जिन ले लेंगे, 11 इंच कर लेंगे। यहाँ से हमें जितना हमारा डॉट पॉइंट है उसमें ही हम 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा रहेगा 4.25 इंच पर मार्किंग डॉट पॉइंट का। नीचे से हम 1/2 इंच कम कर लेंगे और 2 इंचेस में हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। इसी तरह से इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से इसे 2 इंचेस में इस तरह से इसकी टक्स की गुलाई कर देंगे। ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1 इंच की मार्किंग करके 2 इंच पर मार्किंग स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से इसकी गुलाई दे देंगे। बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है ब्लाउज़ की। इसी तरह से आप बनाओगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और एज इटिंग इसकी कटिंग कर देना है। इसकी नेक की कटिंग भी हम राउंड नेक बनाना है फ्रंट में। बैक में नेक हमारा बना हुआ है। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। और अभी इसकी एजिटिंग कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बना था। इसकी बहुत अच्छी फिटिंग बनी थी। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी हमारा नेक बनेगा। और बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट आधा इंच छोटा ही होना चाहिए। आर्म होल में आधा इंच छोटा होना चाहिए, बाकी लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग किया उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से एजिटिंग कटिंग करेंगे। ऊपर से भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। जो मार्किंग किया हमने एजिटिंग कटिंग करेंगे। इसकी कमर 32 इंच थी और इसकी जो चेस्ट थी 38 इंच, अपर चेस्ट थी 36 इंच। और स्लीव्स इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, क्योंकि ये वर्क वाला ब्लाउज है। तो जैसे हमारी स्लीव्स ब्लाउज में है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी स्लीव्स रखनी है। और इसकी स्लीव्स की भी कटिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से। देखो ये ब्लाउज की कटिंग हुई है।
तो नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हो गया है। अभी जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स। और ये हमने 80 सेंटीमीटर से ही आपको ब्लाउज कटिंग करना बताया है, किस तरह से करना है। तो इस कपड़े को हम 2 फोल्ड में रख लेंगे। स्लीव्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी बनानी है, एल्बो तक स्लीव्स नहीं है इसकी। तो इस तरह से ही इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे कपड़े को। यहाँ से एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से भी हमने मार्किंग कर दिया। 3.5 इंच पर गुलाई देंगे इसकी आर्म होल की। जो शोल्डर का स्लीव्स का आर्म होल रहता है उसकी गुलाई हम 3.5 इंच पर देते हैं। और इस तरह से इसे रखकर ऊपर से तो यहाँ से जितना हमारा बॉटम है उसमें हम 1 इंच प्लस करके इसे कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमने अंदर की आर्म होल की गुलाई दी है वो फ्रंट आर्म होल की है, बैक आर्म होल की से ही हम कटिंग करेंगे इसकी। तो इस तरह से हमने स्लीव्स डिज़ाइन कटिंग कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।